हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को लेके आप सबके साथ जुड़ने आई हूँ वो है स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टर्म्स है जो आपने बहुत जगह पे सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में सुना होगा, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, बहुत सारे परसेप्शंस भी होंगे ना आपको, आपके मन में इसको लेके कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कैसा दिखता है। या फिर आप ये भी सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, या फिर कुछ लोगों की इसको लेकर के नेगेटिव परसेप्शन भी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे छोटे बड़े डाउट्स को लेकर के मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की, मेरी जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट को लेकर के, मैं उसको आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगी। प्लीज आप मेरे चैनल पे बने रहिए। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को जानने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ मार्केट क्या होता है। मार्केट, यू ऑल नो कि मार्केट क्या होता है। मार्केट वो प्लेस है जहां पे आप बाई करते हो या फिर सेल करते हो। तो जहां पे स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग की जाती है वो होता है स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक क्या होता है। आपने सुना होगा ना, स्टॉक शेयर्स क्या होते हैं, नहीं पता है ना। तो शेयर का अर्थ होता है हिस्सा, किसी कंपनी में लगने वाले जो कैपिटल होता है उसका हिस्सा। कंपनीज के जो कैपिटल होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो वो जो लार्ज अमाउंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आम जनता जो है वो भी उसमें अपने पैसे लगा सके। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको शेयर बोलते हैं। और शेयर बाजार क्या होता है, जहां पे इन जो छोटे छोटे पार्ट्स की सेलिंग होती है, बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, उसको बोलते हैं शेयर बाजार। अब मैं स्टॉक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ। दो फ्रेंड्स थे, रमेश और सुरेश। रमेश ने एक बिजनेस का आइडिया सोचा, उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया कि बिजनेस क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सब कर लिया उन्होंने। अब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट देखा तो उनके पास थे 40 लाख रुपए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात किया। सुरेश को वो बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब सुरेश ने अपना बैंक अकाउंट देखा तो उसमें थे 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए रमेश को सुरेश ने दे दिया कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बाकी के पैसे का हम अरेंजमेंट करेंगे। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन देखा, बैंक देखा, लोगों के पास गए, बैंक्स देखे, बहुत सारे ऑप्शंस देखे। अब बैंक से अगर आप लोन लेते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको डे वन से वहां पे इंटरेस्ट पे करना होता है। उन्होंने सोचा कि अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा तुरंत, लेकिन उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस 50 लाख रुपए का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, अपनी कंपनी को लिस्ट करा के वो शेयर मार्केट में आ गए। अब जो वो 50 लाख रुपए थे, उस 50 लाख रुपए को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने जब उस कंपनी को देखा तो उस स्टॉक पे क्लिक करके आपने वो स्टॉक खरीद लिया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। जब आपने वो स्टॉक खरीदा, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का स्टॉक खरीदा, तो आप उस कंपनी के 1% के स्टॉक होल्डर हुए। जो आपने उसमें पैसे लगाया, उस कंपनी के 1% के आप स्टॉक होल्डर हुए। तो ये जो आपने 50 लाख में 1 लाख रुपए लगाए ना फ्रेंड्स, वो जो 50 लाख में एक स्टॉक का जो वैल्यू दिया हुआ था वो 1 लाख रुपए था। वो 1 लाख का एक स्टॉक था, वही 1 लाख रुपए आपका स्टॉक कहलाता है। मतलब वो छोटा जो पार्ट होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि स्टॉक में पैसे लगा दिए, हमारा क्या फायदा है। फ्रेंड्स, आपका स्टॉक में क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप पैसे लगाते हैं तो आपको रिटर्न कैसे मिलता है, मतलब आपको इनकम कैसे होता है, उसका दो पैरामीटर होता है। पहला होता है शेयर वैल्यू ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। शेयर वैल्यू ग्रोथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने स्टॉक खरीदा और शेयर के भाव को बढ़ने पे, शेयर का जो प्राइस था उसको बढ़ने पे आपने उसको बेच दिया। जैसे कि 1 लाख तो आपने लगाया था, लेकिन वो जो 1 लाख में आपने स्टॉक खरीदा था उसका प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए। तो ये जो आपको 50,000 का एक्स्ट्रा उस स्टॉक का प्राइस हुआ या फिर 1 लाख एक्स्ट्रा उसका जो प्राइस हुआ, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से एक तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कि जब स्टॉक कम प्राइस में है, आपने खरीद लिया, प्राइस बढ़ा, आपने उसको बेच दिया। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करती है, मतलब आपने जो कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया है, फिर जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करेगी। तो ये दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में इन दो तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का अदर सोर्सेज देखते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं, कि मैं स्टॉक मार्केट में जाके एक परसेप्शन वाली लाइफ जीऊं कि मैं इतना लगाऊंगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, जिसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं है। तो उससे बेटर है कि मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखती हूँ या देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप कोई और ऑप्शन देखते हैं, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के आप एफडी करते हैं, या फिर आप फ्लैट लेते हैं, लैंड लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो उन जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के लिए, फ्लैट के लिए, तो वहां पे आपको मिनिमम अमाउंट फ्लैट और लैंड के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। अगर आप गोल्ड भी लेते हैं तो जो गोल्ड का जो भी प्राइस है 40,000 पर ग्राम के अकॉर्डिंग, तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम के लिए करना होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप 50 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं जिनका के स्टॉक का प्राइस 50 रुपए है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लॉस भी होगा। अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख करके अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लॉस। वो जो पैरामीटर्स होते हैं, मैं इसके बारे में भी आपके साथ जो मेरी नॉलेज है उसको मैं जरूर शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पैसे लगाना क्यों जरूरी होता है। मैं अभी आपको यहाँ पे एफडी और इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। फ्रेंड्स, जो एफडी होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है मैक्सिमम 7% होता है। कुछ बैंक आपको 5% का भी रेट ऑफ रिटर्न देती है, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, कुछ 6% का भी, कुछ 7% का भी। जो स्टॉक मार्केट होता है, यहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप सोच समझ के पैसे लगाते हैं तो आपका 12 to 15% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो मैं इसका जो मिनिमम अमाउंट है 12% लेकर के मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2 फ्रेंड्स थे, दोनों ने 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने हर महीने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। एक फ्रेंड ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और एक फ्रेंड ने एफडी में। अब जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उनको 12% का रिटर्न मिला और एफडी वाले को 7% का। तो टोटल जो रिटर्न था 20 साल के बाद, जब वो 50 के हो गए, तो स्टॉक मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो 1.82 करोड़ रुपए उनको मिला। मीन्स उन्होंने 20 साल में 48 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उनको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो था 1.3 करोड़। और वहीं जो दूसरे फ्रेंड थे जिन्होंने एफडी स्टार्ट की थी, उनको सेम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इट मीन्स कि 48 लाख इन्वेस्ट करके उनको जो इंटरेस्ट मिला वो था 50 लाख और उनको जो टोटल अमाउंट मिला वो था 98 लाख, इट मीन्स 98 लाख। फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ। एफडी वाले फ्रेंड को जो इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर के, जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर के 98 लाख का प्रॉफिट हुआ, और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था उनको इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर के 1.82 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सेम उसी फ्रेंड ने जब स्टॉक मार्केट को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, मतलब उन्होंने 20 साल की जगह 30 साल का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, और 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के बाद 60 साल की एज में जो उनको प्रॉफिट हुआ वो 6.1 करोड़ का हुआ। इट मीन्स कि 60 साल तक की एज में जो उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया वो था 72 लाख का, और जो उनको प्रॉफिट हुआ, जो इंटरेस्ट उनको मिला वो था 5.38 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि कितना डिफरेंस होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप एफडीज में पैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला है वो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, मेरी नॉलेज से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो, आपको लगता है कि बाकियों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।